नमस्कार, आप देख रहे हैं हवाई समाचार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बलिया लोकसभा 2024 चुनाव के 6वें चरण का मतदान हो चुका है। अब पूर्वांचल में 7वें चरण का मतदान कल यानी 1 जून को होगा। पोलिंग पार्टियां शुक्रवार को रवाना हो गई। डीएम व जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने व्यवस्था के बारे में तो वहीं एसपी देव रंजन वर्मा ने सुरक्षा व्यवस्था पर बताया। 1 जून यानी शनिवार को बलिया में मतदाता मतदान करेंगे। तिखमपुर नवीन मंडी से लगायत डीएम कार्यालय के पास पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। आपको बता दें, बलिया जिले में बलिया, सलेमपुर और घोसी लोकसभा के रसड़ा का मतगणना बलिया के तिखमपुर मंडी समिति में ही 4 जून किया जाएगा। 1 जून को मतदान के बाद डीएम रविंद्र कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव 7वें चरण में कल शनिवार को मतदान होना है। उसी के दृष्टिगत सभी पोलिंग पार्टी अपने बूथों पर रवाना हो रही हैं। जनपद में कुल 2606 मतदेय स्थल हैं, जहां पर पार्टियां जाएंगी। इसके अतिरिक्त 182 सेक्टर बनाए गए हैं और 25 जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। डीएम व जिला निर्वाचन अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि आज जो पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है, पहले ही सभी जो हमारे बॉर्डर से उनको सील करते हैं और कोई भी वाहन बिना चेकिंग के नहीं आता है। और उसके लिए हम लोगों ने सारी तैयारियां कर ली हैं। आसपास के जितने भी जनपद हैं सभी जगह हमारी चौकी तैनात है। वहां पर हमारे मजिस्ट्रेट और पुलिस बल पूरी तरीके से सक्रिय है। नदी में परिवहन में रोकथाम करने के लिए क्या किया गया है? जैसे नदी के जरिए भी जो है आपराधिक तत्व आते जाते रहे हैं। नहीं, वहाँ पर भी हम लोगों ने सक्रियता अपने पुलिस बल के माध्यम से किया है। संबंधित थानाध्यक्षों के माध्यम से वहाँ भी पूरी सतर्कता बरती जा रही है कि चाहे वो जल मार्ग हो चाहे स्थल मार्ग हो, कहीं से किसी प्रकार का कोई अवांछनीय तत्व नहीं आ पाएगा। देखा जाता है कि पोलिंग बूथों के अंदर भी कुछ पहुंच जा रहे हैं राजनीतिक दल के, उनके लिए क्या? नहीं, ये संभव नहीं है। देखिए, सभी हम लोगों ने अपनी पोलिंग पार्टी को हो या मजिस्ट्रेट को हो या जो हमारे पुलिस बल आए हुए हैं, सभी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो अधिकृत लोग हैं बूथ में जाने के लिए वही प्रवेश करेंगे। हम लोगों ने कहा है कि कोई मोबाइल फ़ोन लेके भी अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि उससे वहाँ पर उसके दुरुपयोग की संभावना रहती है। तो पूरी तरीके से सतर्क किया गया है। हमारा जो मतदान कार्मिक है और जो पूरी पुलिस बल है वो पूरी तरीके से ब्रीफ्ड है और कहीं की कोई समस्या नहीं आने दी। बलिया जिले में किस लोग स्पेशल बूथ भी हैं क्या सर? जैसे पिंक बूथ, विकलांग बूथ, जैसे स्पेशल बूथ? जी, सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक ऑल विमेन बूथ बनाया गया है जिसमें सभी महिला कर्मी ही रहेंगे। इसके अलावा दिव्यांग बूथ भी बनाया गया जिसमें दिव्यांग कर्मी रहेंगे। और एक बूथ, कुछ मॉडल बूथ भी हम लोगों ने बनाया है। वहाँ पर एक अतिरिक्त मतदाताओं के लिए सुविधा रहेगी कि वहाँ पहुँचने पर उन्हें किसी प्रकार की असुविधा। जो है कल मतदान का दिन है, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था और कितने सुरक्षाकर्मी बलिया में लगाए गए हैं सर? ये हमारे जनपद बलिया में कुल 22 थाने हैं और यहाँ पर जो मतदान केंद्रों की संख्या है वो 1397 है। माननीय चुनाव आयोग के जो मानक हैं उसके हिसाब से 2 तरह की ड्यूटीज़ लगती हैं चुनाव के दिन। इसमें एक बूथ ड्यूटीज़ होती हैं जिनके लिए मानक निर्धारित है कि अगर 1 बूथ वाला सेंटर होगा तो उसमें कितनी फोर्स लगेगी, 2 बूथ वाला होगा तो उसमें कितनी फोर्स लगेगी। इसके साथ ही जो वल्नरेबल और क्रिटिकल चिन्हित किए गए हैं उनको CAPF का हम लोगों ने कवरेज दिया है। फिर दूसरे प्रकार की ड्यूटीज़ होती हैं वो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ होती हैं। तो उसमें अलग अलग जो चेक पोस्ट हैं उनके ऊपर CAPF दी जाती है, प्लस सिविल पुलिस का कॉम्पोनेंट रहता है। फिर हर एक थाने के अंदर एक थाना मोबाइल, एक स्टेट पुलिस की QRT, एक उसमें CAPF की QRT। तो पर्याप्त संख्या में फोर्स जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ होती है उसमें भी लगाई जाती है। तो जो माननीय चुनाव आयोग का निर्धारित मानक है उसके हिसाब से फोर्स हम लोगों ने लगाई ही है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने सभी थानों में क्लस्टर मोबाइलों का भी गठन किया है। ये जनपद स्तर पर किया गया है और 22 थानों में लगभग 125 क्लस्टर मोबाइल बने हैं। ये सभी क्लस्टर मोबाइल को आसपास के 8 या 9 पोलिंग सेंटर्स की जिम्मेदारी दी जाती है और ये लगातार भ्रमणशील रह कर उन जो पोलिंग सेंटर्स हैं उनके ऊपर कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं। तो 125 क्लस्टर मोबाइल प्लस 182 के करीब हमारे जो सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हैं प्लस 25 जो हमारे जोनल मजिस्ट्रेट हैं, इनके साथ भी फोर्स है। फिर हमको जो जितने भी अधिकारी हैं हमारे SHO और उनके ऊंचे स्तर के, उन सभी अधिकारियों के पास भी पर्याप्त पुलिस बल दिया गया है जो कि सभी लोग भ्रमणशील रहेंगे। तो कल की तिथि में अगर देखें तो पोलिंग के टाइम। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हवाई समाचार।